यानी कि विभाजन की प्रक्रियाएं। इस चैप्टर का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले भारत के जिन हिस्सों में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, वो हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा और बाकी शेष हिस्सा जो है बचा वो भारत के अंदर यानी हिंदुस्तान में रहेगा। चलिए, पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि देश में मुस्लिम मेजॉरिटी वाला कोई इलाका ही नहीं था, बस पश्चिम और पूर्व की तरफ भारत के। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आर्ट्स विद पंकज पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां यानी कि चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, और ऑलरेडी 2 लेक्चर्स या 2 वीडियोस छोटी छोटी हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो जिसने नहीं देखी हो वो जाके प्लेलिस्ट में देखे ताकि ये टॉपिक्स ज्यादा समझ में आए। मेरी पूरी कोशिश है कि आपके लिए लंबी नहीं बल्कि छोटी छोटी वीडियोस बनाऊं ताकि आप बोर भी ना हो और एक एक टॉपिक आसानी से आप समझ सको। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम अपना थर्ड टॉपिक करेंगे जो कि आपकी नजरों के सामने होने वाला है। कौन सा बताओ बेटा? ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। हाँ, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन यानी कि विभाजन की प्रक्रियाएं। इस चैप्टर का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बच्चों आप ये समझो कि हमारे देश का बंटवारा किस आधार पे हुआ था, है ना? ऑन विच बेसिस आर कंट्री इज डिवाइडेड। तो एक्चुअल में अगर हम पढ़ें या हम चीजों को समझने की कोशिश करें तो रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पे हमारे देश को डिवाइड किया गया था, यानी कि धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पे। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो यह बोला गया कि भारत के जिन हिस्सों में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, वो हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा और बाकी शेष हिस्सा जो है बचा वो भारत के अंदर यानी हिंदुस्तान में रहेगा। ठीक, क्या बोला मैंने कि जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है वो इलाके पाकिस्तान में जाएंगे और बाकी हिस्सा भारत में रहेगा। अगर हम इस हिसाब से देखें तो भारत के 2 तरफ, एक वेस्ट साइड पश्चिमी तरफ और एक ईस्ट साइड यानी कि पूर्वी तरफ, बंगाल की तरफ, यहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज्यादा थी। तो इस वजह से पाकिस्तान 2 हिस्सों में बना था, एक पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान। हालांकि वही ईस्ट पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बन गया। क्या बन गया? बांग्लादेश। ठीक, तो ध्यान रखना। हम स्टार्ट करते हैं। आपने ये तो समझ लिया कि देश का बंटवारा जो है वो किस आधार पे हुआ, कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी वो पाकिस्तान और बाकी हिंदुस्तान। अब देखो क्या लिखा है, The idea might appear simple. The idea might appear simple, but it presented all kinds of difficulties. यानी कि बेटा ये कह देना तो बड़ा आसान है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके हैं वो पाकिस्तान में डाल दो और बाकी हिंदुस्तान, पर असल में ग्राउंड लेवल पे इसको लागू करना, इसको अमल में लाना बहुत ही ज्यादा कठिन था। यानी कहते हैं ना कि कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है, वही चीज। कुछ प्रॉब्लम्स आई, समस्याएं आई, पेपर में आता है कि किन समस्याओं का सामना विभाजन की प्रक्रिया के दौरान करना पड़ा, कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा ड्यूरिंग पार्टीशन प्रोसेस। याद रखना 4 प्रॉब्लम्स। कितनी बेटा? 4। पहला क्या लिखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। यानी यह बोला गया कि एक्चुअल में उस समय ब्रिटिश भारत में कोई मुस्लिम मेजॉरिटी वाला इलाका ही नहीं था, कोई मुस्लिम मेजॉरिटी वाला इलाका ही नहीं था। समझ रहे हो बात को? मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन एटलीस्ट वहां पर आपकी उस कम्युनिटी की 51% हो, 51%। ऐसा तो था ही नहीं। था क्या कि भारत के कुछ हिस्सों के मुकाबले, भारत के बाकी हिस्सों के मुकाबले पश्चिम की तरफ और पूर्व की तरफ मुस्लिम्स ज्यादा थे। तो इसका मतलब मेजॉरिटी नहीं हुआ। मैं क्या समझा रहा हूं कि मान के चलो एक एरिया ए है और एक एरिया बी है, दोनों जगह मुस्लिम्स रहते हैं। ठीक, ए एरिया में भी मुस्लिम्स रहते हैं और बी एरिया में भी मुस्लिम्स रहते हैं, पर ए के कंपैरिजन में बी एरिया में मुस्लिम्स क्या है? ज्यादा है। मेजॉरिटी वहां भी नहीं है पर ए के मुकाबले वहां पे क्या है? ज्यादा है। तो यही चीज कि एक्चुअल में पहली प्रॉब्लम तो यह थी कि देश में मुस्लिम मेजॉरिटी वाला कोई इलाका ही नहीं था, बस पश्चिम और पूर्व की तरफ भारत के शेष हिस्से के मुकाबले मुस्लिम पॉपुलेशन क्या थी? ज्यादा थी। तो यह पहली प्रॉब्लम थी कि किस तरीके से बांटा जाए। तो फिर यही बोला गया कि ठीक है वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बना दो।
ठीक। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि देखो जो मैंने आपको पढ़ाया कि देयर वर टू एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट, ठीक, एंड देयर वाज नो वे दीस टू पार्ट्स कुड बी जॉइंड। अब जाहिर सी बात है, एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया, बीच में पूरा भारत। अब दोनों हिस्से को जोड़ तो सकते नहीं हो, इसलिए पाकिस्तान कितने हिस्सों में बना, 2 हिस्सों में बना उस समय, ठीक। सेकेंड प्रॉब्लम क्या आई कि सेकेंडली नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, यानी हमने ये तो बोल दिया कि जहां पर मुस्लिम कंसंट्रेशन ज्यादा है उनको पाकिस्तान में डाल दिया जाए, पर कई ऐसे हिस्से थे भारत के अंदर, गांव थे या एरियाज कह लो सिंपल, कि जो मुस्लिम मेजोरिटी होने के बावजूद भी या मुस्लिम पॉपुलेशन वहां ज्यादा होने के बावजूद भी वो लोग पाकिस्तान के अंदर जाना नहीं चाहते थे। अब ये बड़ी समस्या थी कि अब कैसे बनाएंगे, ठीक। जैसे एग्जांपल दे रहा है कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के उस समय एक बहुत बड़े लीडर और गांधी जी से इंस्पायर्ड। पेपर में पूछता है एमसीक्यू कि फ्रंटियर गांधी, यानी हिंदी वाले बच्चों सीमांत गांधी किसे कहते हैं, तो याद रखना फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी हम कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। तीसरी प्रॉब्लम क्या है बेटा कि द थर्ड प्रॉब्लम वाज दैट टू ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल, had very large areas where the non-Muslims were in majority। यानी भारत के 2 ऐसे राज्य है, एक पंजाब और दूसरा बंगाल, ये ऐसे स्टेट थे जहां पे मुस्लिम के साथ साथ नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी। तो यहां पे किस तरीके से डिवीजन किया जाएगा, आप विश्वास नहीं करोगे, आजादी की जब घोषणा की गई, पाकिस्तान की जब घोषणा की गई, तो कई लोगों को इन दोनों तरफ यह नहीं पता था कि ये पाकिस्तान के हिस्से में जाने वाले हैं या हिंदुस्तान के। आखिर में यहां पे डिस्ट्रिक्ट, जिला, गांव तक को बांटा गया। सोचो उन लोगों पे क्या बीती होगी। And the fourth problem was the problem of minorities on both sides of the border। यानी जो चौथी समस्या आई वो ये आई कि अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान इन दोनों तरफ जो माइनॉरिटीज बचे, अल्पसंख्यक बचे, उनकी सुरक्षा किस तरीके से की जाए, उनकी सिक्योरिटी किस तरीके से सुनिश्चित की जाए। समझना कैसे, अगर मुस्लिमों का देश पाकिस्तान बन गया तो ऑटोमेटिक उस हिस्से में जो नॉन मुस्लिम्स है वो अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आ गए, यानी कि माइनॉरिटी की कैटेगरी में आ गए। अब उनकी सुरक्षा सरकार की एक बड़ी चुनौतियां थी। ठीक इसी तरीके से हमारे देश के अंदर अब जो मुस्लिम लोग थे ये माइनॉरिटीज में आ चुके थे, पहले तो सब हिंदुस्तान था, तो इनकी सुरक्षा किस तरीके से की जाए। तो बेसिक सी चीज क्या पढ़ा इस टॉपिक में आपने, सबसे पहले कि भारत का बंटवारा रिलीजियस मेजोरिटी के आधार पर किया गया, धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर, कि जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है वो हिस्से पाकिस्तान में जाएंगे और बचे हिस्से भारत के अंदर रहेंगे। पर कुछ प्रॉब्लम्स आई। पहली प्रॉब्लम कि देश के अंदर ऐसा कोई हिस्सा ही नहीं था जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी हो, तो यह डिसाइड किया गया कि जिन एरियाज में मुस्लिम कंसंट्रेशन ज्यादा है उनको पाकिस्तान में रखा जाएगा, और इस वजह से पश्चिम पाकिस्तान बना जो आज का पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान बना यानी जो आज का बांग्लादेश है। दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी समस्या क्या है विभाजन के दौरान ड्यूरिंग पार्टीशन, कि बहुत मुस्लिम कंसंट्रेशन वाले ऐसे इलाके थे जो पाकिस्तान में जाना ही नहीं चाहते थे, जिसका एग्जांपल हमने खान अब्दुल गफ्फार खान का दिया, जो सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से बिलोंग करते थे और वो पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। तीसरी प्रॉब्लम कि भारत के 2 ऐसे राज्य, पंजाब और बंगाल, ये ऐसे स्टेट थे जहां पे मुस्लिम के साथ साथ नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन भी अच्छी खासी थी, और इनको तो पता ही नहीं था कि कहां जाएंगे। ये कई गांव गांव तक बांटे गए, कुछ पाकिस्तान में कुछ हिंदुस्तान में, तो ये एक समस्या। और चौथी और आखिरी प्रॉब्लम क्या थी कि दोनों तरफ, सीमा के दोनों तरफ, बॉर्डर के दोनों तरफ जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन बची, जो अल्पसंख्यक बचे, अब उनकी सुरक्षा किस तरीके से की जाएगी, उनके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, ये चौथी चुनौती थी। याद रखना, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, आपको एज इट इज याद करना है पेपर में लिख के आने के लिए, बाकी आपको नोट्स तो दे दिए जाएंगे। ठीक, आई होप आप सभी को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नमस्कार जी।